हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था अब डीवी पे जो डाउट है आप सभी के, इस पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट आप सभी के जो डाउट्स हैं वो आते जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जो मैंने सोचा था आप लोग की डीवी हो जाएगी दिन उसके बाद बताऊंगी, बट वो भी आए हुए हैं तो उसको भी आज इसी में लेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आया था, एक था कि जो हमने 3 ज़िले भरे हैं क्या उसी में पोस्टिंग हमें मिलेगी, उसी 3 ज़िलों में से, या फिर हम उसे चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ ऐसा कमेंट था। तो मैं बता दूं कि जो आपने 3 ज़िले भरे हुए हैं उसी में से एक ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी डीवी के बाद। मीन्स जब भी आपका मतलब डीवी के बाद नहीं, हाँ, जिस भी ज़िले में आपकी जॉब लगनी होगी उसी ज़िले में आपकी डीवी होगी। तो ये बात आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ, मुझे अब ये ज़िला मिल चुका है। तो 3 में से एक ज़िला आपको मिलेगा। और हो सकता है आपने भी मेरी तरह गलती की हो, और मेरा मेरा क्या था, मैंने उस टाइम पे ऐसे 3 ज़िले भर दिए थे जो जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा थी इस हिसाब से, एंड पता भी नहीं था पेपर अच्छा चला जाएगा और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो सीट की संख्या जहाँ पे ज़्यादा थी वो ज़िले मैंने भर दिए थे। एंड अभी मैं पछता रही हूँ कि काश मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से सटे में से यूपी के डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट को भरा होता तो मैं नज़दीक में होती। तो कोई नहीं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये चालाकी किए होंगे एंड कुछ लोग मेरी तरह गलती किए होंगे। तो होप करती हूँ आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया कि अब उसको चेंज नहीं कर सकते, ये बात भी जान लीजिए। अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। आपका रिजल्ट आएगा, देन एक पीडीएफ और आएगा जिसमें एक पीडीएफ तो आएगा रोल नंबर वाला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। देन एक पीडीएफ और आएगा कि उसमें डिस्ट्रिक्ट दिया रहेगा कि ये रोल नंबर को ये ज़िला मिला है। तो इस तरह से आता है। तो एक और कमेंट आया है कि सैलरी अकाउंट वही खुलवाना पड़ता है या पहले से ही खुला हुआ चल जाएगा। तो देखिए, जो सैलरी अकाउंट होना चाहिए वो मेन एसबीआई का होना चाहिए। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट दूसरे जगह का, दूसरे स्टेट का है, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। मीन्स अकाउंट जो है यही का होना चाहिए, मेनली सब कुछ कहने का मतलब यही है। और अगर दूसरे अकाउंट का है तो आपको एसबीआई में खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 1 तारीख में ही सैलरी चाहिए तो आपको एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए। नहीं तो अगर दूसरे का लगाएंगे आप, मीन्स और जो बैंक है उसका लगाएंगे तो आपकी सैलरी लेट आएगी। कि सभी का एसबीआई ही होता है तो एक ही बार में सबकी सैलरी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो फ़ायदा यही रहता है। और एसबीआई के बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं जो मिलते हैं गवर्नमेंट वाले जो जॉब करते हैं। तो आपका ये भी डाउट क्लियर होगा कि जो बैंक होना चाहिए वो एसबीआई का होना चाहिए, और मेन बिहार में ही वो बैंक होना चाहिए। ठीक है। और एक कमेंट्स और है कि जो आयरा की एकेडमी, इनका कमेंट्स है कि जो ब्लॉक मिलता है हमें वो मार्क्स के हिसाब से मिलता है या फिर कैसे मिलता है। तो जो ब्लॉक हमें मिला है वो मार्क्स के हिसाब से नहीं मिला है, वो रैंडमली ऐसे मिल गया है। ऐसे रैंडमली ही पोस्टिंग होती है, किसको कौन सा ब्लॉक मिलेगा ये मार्क्स से डिसाइड नहीं करता है। और बहुत सारी अफवाहें होती रहती हैं कि आपको मार्क्स के हिसाब से ये होगा वो होगा, बट कुछ नहीं होता है। हाँ, मार्क्स के हिसाब से आपके वो है कि आपके जो 3 ज़िले भरे हैं, अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो अच्छा ज़िला, वो ज़िला मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले पे गया ही भरा था और दूसरे पे पटना भरा था, बट मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मुझे गया ज़िला मिल गया। और अगर मैंने पटना भरा होता तो शायद मुझे पटना मिल गया होता। और आपके बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं कि जो पोस्टिंग होगी वो गांव में होगी या फिर अर्बन एरिया में, मीन्स जो शहरी एरिया है वहाँ पे होगी। तो अभी तक जो पोस्टिंग हुई है वो गांव में ही हुई है। तो शहर में अभी देखिए बहुत मुश्किल है ट्रांसफ़र मीन्स पोस्टिंग होना। तो हो सकता है टीआरई 3 वाले जो आए वो भी गांव में ही जाएँ। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ हमारे ही जितने हम लोग 200-250 लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें से 2-3 लोग ऐसे थे जिनका शहरी एरिया में पोस्टिंग हुआ था, बट अभी उनकी सैलरी शहरी एरिया के हिसाब से आ रही है या गांव वाले, ये नहीं पता मुझे। उनका वो लक था कि उनका शहरी एरिया में पोस्टिंग हो गया, मीन्स ब्लॉक जो मिला।
एक और कमेंट्स है अद्रिका का, बोलती हैं सीटेट का सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम अपलोड नहीं किया था, बट अभी जो है वो सर्टिफिकेट आ गया है तो उसको निकलवा ले जाना पड़ेगा। तो जी हाँ, सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में आ गया है। तो जिन्होंने भी उस टाइम पे फॉर्म में नहीं भरा था वो अपना निकलवा लें और डीवी के टाइम पे यही सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, यही मान्य होगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही लेके जाना है। एंड एक और कमेंट्स है कि मेरे डाउट्स हैं तो कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या। तो देखिए, मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ पे भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं हो पाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, माही एंड एस्टेट एस्पिरेंट के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं PDF वगैरह भेजती रहती हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो कल मैंने जो वीडियो एक बनाई थी कि डीवी के बाद क्या क्या होता है, तो उसमें छुट्टी पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि 2-4 दिन का छुट्टी मिलता है। एंड योगदान वाला जो लेटर था वो भी मैंने आप सबको दिखाया था, उसमें 2 दिन लिखा था, बट छुट्टी मिल जाती है। आप चाहे जब तक ज्वाइन ना करो तो जाइए, अपना सामान लेके आइए, आप जहाँ से भी है अपना रूम शिफ्ट कीजिए, देन जाके योगदान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाँ, योगदान करने के बाद भी स्कूल के अगर प्रिंसिपल ठीक ठाक हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी उनके तरफ से मिल जाती है। आप जाइए स्कूल में, अटेंडेंस बनाइए, फिर पूरा दिन अपना सेटअप करिए। तो एक और कमेंट्स है आराधना का, बोलती हैं TGT वालों की भी ट्रेनिंग होती है क्या। तो जी, सबकी ट्रेनिंग होती है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सबकी होती है। और इनका एक इसी में कमेंट्स और है, ट्रेनिंग में भी सैलरी मिलती है क्या। तो देखिए, ट्रेनिंग जो 1 महीने की होती है उसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। एंड जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करते हो जाके, मीन्स उस रजिस्टर पे आप पहले दिन अपना सिग्नेचर करते हो आपके नाम का, देन तब से उसी दिन से आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, अगर आपको पहले दिन से ही सैलरी चाहिए तो पहले दिन जाके ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। और एक कमेंट से सुनीता पांडे का कि मेरे आधार कार्ड में दुबे है जबकि सर्टिफिकेट में पांडे है। तो देखिए, सर्टिफिकेट में पांडे है और आधार कार्ड में दुबे है तो सब सेम सेम करवा लीजिए, क्योंकि देखिए, डीवी करने वालों को बस एक मौका चाहिए आपको बाहर करने का, उन्हें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। और जिनका भी चेंज नहीं हो पा रहा है वो लोग अपना जाके एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि पता चल रहा है कि शायद कि उन्हें चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स करेक्शन नहीं हो रहा आधार कार्ड में। आराधना सिंह का ही कमेंट्स है कि जो फॉर्म में 3 जिले फिल किए हैं उनका क्या काम, वही डीवी और स्कूल मिलेगा। तो जी हाँ, जो आपने 3 जिले फिल किए हैं उसी में से एक ज़िले में आपका सिलेक्शन होगा और एक ज़िले में होगा सिलेक्शन, तो उसी में से एक ज़िला जो है वहीं पे आपके डीवी की नोटिस आएगी कि आपकी डीवी इस ज़िले में इस जगह पे हो रही है, तो आपको वहीं पे जाना है। और इनका कमेंट से जहाँ डीवी हुआ वहीं स्कूल भी पोस्टिंग मिलती है। तो नहीं, डीवी जिस ज़िले में हुआ उसी ज़िले में आपको पोस्टिंग मिलेगी, बट बहुत सारे ब्लॉक होते हैं तो अलग अलग ब्लॉक में हो सकता है ट्रेनिंग आपकी अलग ब्लॉक में हो और पोस्टिंग आपकी अलग ब्लॉक में। क्योंकि देखो, मैंने आवासीय वाला मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था वो मैंने अलग ब्लॉक में किया था, BRC वाला ट्रेनिंग अलग ब्लॉक में किया था, और मेरी पोस्टिंग जो है अभी अलग ब्लॉक में हुई है, स्कूल जो मिला है। तो एक और कमेंट्स है कि आशुतोष का, बोलते हैं अभी मेरा 3रा सेमेस्टर चल रहा है MSc का, स्कूल ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिल जाएगी पढ़ाई करने की। तो देखिए, अभी जब आप स्कूल ज्वाइन कर लोगे तो आपको डिस्टेंस एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा, वहाँ से बात थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, छुट्टी लेकिन नहीं मिलेगी।
एक और कमेंट से मीना का बोलती है फॉर्म फिल करते टाइम मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड किया था, तो कोई दिक्कत है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने दोनों अपलोड किया है। तो आप सभी के बस इतने ही कमेंट्स हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे बस करती हूँ। और अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजिएगा अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो। तो मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।